हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ITI फिटर ज्ञान। तो जैसा हमने कल आपको पढ़ाया था ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस, उससे पहले आपको इंटरफेरेंस फिट, ये सब क्लियरेंस फिट, ये सब टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है डिफरेंट सिस्टम ऑफ लिमिट एंड फिट। ठीक है, ये आखिरी क्लास है, आज इसमें कवर कर देंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए बिना रुके हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट सिस्टम ऑफ लिमिट एंड फिट्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहला देखते हैं। पहला हमारा है न्यू वॉल सिस्टम। तो देखिए न्यू वॉल सिस्टम में हमारा क्या होता है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट देखते जाएंगे। ये हमारा होल बेसिस सिस्टम होता है। कौन सा सिस्टम होता है? होल बेसिस सिस्टम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जल्दी से। इसमें हम लोग हमेशा बाइलैटरल टॉलरेंस देते हैं। बाइलैटरल टॉलरेंस, दो तरह की हमारी टॉलरेंस होती है, यूनिलैटरल और बाइलैटरल। पढ़ाया ये मैंने आपको। तो बाइलैटरल क्या होता है? दोनों साइड दिया जाता है, दोनों तरफ। किसके? जीरो लाइन के दोनों तरफ दिया जाता है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं किसके लिए यूज होता है। ये कार्य देखिए किस कार्य के लिए यूज होता है। ये हमारे दो तरह का होता है। ठीक है, ए कार्य एक बी कार्य होता है। ठीक है, टू टाइप्स का होता है, ए टाइप होता है और बी टाइप होता है। तो अब इसमें हमारा देखिए परिशुद्ध साइज में बनाने के लिए ये ए जो है हमारा टाइप, ये आपका परिशुद्ध परिशुद्ध साइज के कार्य में यूज किया जाता है। परिशुद्ध साइज के कार्य में यूज किया जाता है। कौन सा? टाइप ए। टाइप बी हमारा क्या होता है? ये हमारा सामान्य, ये सामान्य कार्य में, ये सामान्य साइज के कार्य में यूज किया जाता है। सामान्य या साधारण कह सकते हैं उसको, साधारण साधारण कार्य में यूज किया जा सकता है। तो ये कोई वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। ये हमारा जो बी है, बी जो है ये आपका किसके लिए? साधारण के लिए, साधारण कार्य। ठीक है, ए हमारा परिशुद्ध साइज के कार्य में यूज करा जाता है और बी हमारा साधारण कार्य में यूज किया जाता है। दो तरह के होते हैं इसमें, ए और बी। ठीक है, तो चलिए रब कर देता हूं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। शाफ्ट पर टॉलरेंस देकर, शाफ्ट पर टॉलरेंस देकर छह तरह के फिट प्राप्त करते हैं। वो छह तरह कौन कौन किससे हैं देख लीजिए जल्दी से। एक हो गया आपका एफ हो गया। ठीक है, एफ हो गया, डी हो गया, पी हो गया, एफ हो गया, डी हो गया, पी हो गया। आप देख लेते हैं एफ हमारा क्या है। एफ हमारा फोर्स फिट के लिए यूज होता है। फोर्स फिट के लिए। नेक्स्ट हमारा डी है। डी हमारा, डी से क्या होता है? ड्राइविंग। तो ये हमारा हो गया ड्राइविंग फिट के लिए। अब देखिए हमारा पी बचा। पी हमारा क्या होता है? पुश फिट। पेपर में पूछ सकता है आपसे एफ किसके लिए, डी किसके लिए, पी किसके लिए। ये तीन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। एफ हो गया आपका, एक्स बचा, वाई बचा, जेड बचा।
अब देखिए एक्स हमारे किसके लिए यूज होता है, एक्स हमारे आसान रनिंग फिट, आसान रनिंग फिट के लिए। अब हमारा वाई रहा, वाई हमारा किस लिए यूज हो रहा है, वाई हमारा हाई स्पीड के लिए, हाई स्पीड, हाई स्पीड रनिंग के लिए। और हमारा जो जेड बचता है वो फाइन रनिंग के लिए, फाइन। तो आप ये नोट कर लीजिए, मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया न्यूवॉल्स सिस्टम क्या होता है। आपका न्यूवॉल्स सिस्टम पे ठीक है, शाफ्ट पे हम लोग टॉलरेंस देके 6 तरह के फिट प्राप्त करते हैं, एफ डी पी एक्स वाई जेड। एफ हमारा फोर्स फिट के लिए, डी ड्राइविंग फिट के लिए, पी पुश फिट के लिए, एक्स आसान रनिंग फिट के लिए, वाई हाई स्पीड रनिंग फिट के लिए और जेड फाइन रनिंग फिट के लिए यूज होता है। तो ये आपका हो गया था न्यूवॉल्स सिस्टम। अब हम लोग नेक्स्ट सिस्टम देख लेते हैं, उसका सेकंड नंबर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सेकंड नंबर ब्रिटिश, आपका ब्रिटिश सिस्टम देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए ब्रिटिश स्टैंडर्ड सिस्टम देख लेते हैं, ब्रिटिश पूरा लिख देता हूं यहाँ पे, स्टैंडर्ड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड सिस्टम। लड़के इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए इसमें हमारा क्या होता है, ये हमारा होल बेसिस सिस्टम होता है, ये भी ये आपका होल बेसिस सिस्टम होता है। इसमें होता है हमारा बोथ बाइलेटरल एंड यूनिलैटरल। इसमें हमारे दोनों तरह का पाया जाता है, बाइलेटरल और यूनिलैटरल दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। दोनों तरह के हमारे इसमें टॉलरेंस मिल जाता है, बाइलेटरल और यूनिलैटरल टॉलरेंस। और इससे पहले हमारा जो था न्यू वर्ल्ड सिस्टम उसमें सिर्फ बाइलेटरल मिलता था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, तीसरा। इसमें देखिए 21 तरह के ग्रेड फिट होते हैं, 21 तरह के ग्रेड फिट होते हैं। हमारा इसमें 21 तरह का ग्रेड फिट मिलता है, उसमें 6 तरह का मिलता था, हमें 6 वर्गों में फिट मिलते थे, ठीक है। इसमें देखिए होल के लिए हमारा क्या होता है, इसमें हम लोग होल के लिए ए बी सी डी से लेके पूरा जेड तक होता है, कैपिटल है सब कैपिटल लेटर होता था, कैपिटल लेटर है, ठीक है। होल हो गया। और शाफ्ट के लिए हमारा ऑब्वियस शाफ्ट के लिए सब स्मॉल हो जाएगा, ए बी सी डी पूरा आपका जेड तक जाएगा, ये स्मॉल लेटर्स में हो गया। तो आपका इसमें 21 तरह का ग्रेड फिट होता है। होल के लिए ए बी सी डी जेड तक होता है, शाफ्ट के लिए ए बी सी डी जेड तक इस्तेमाल। आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि मैं इसको ऊपर लिख दूं, चलिए मैं ऊपर ही लिख दे रहा हूं, दिखाई नहीं दे रहा। जैसे ये होल है, सेम इसी में शाफ्ट के लिए सब स्मॉल में होता है, ए बी सी करते करते स्मॉल जेड तक, ठीक है। स्मॉल जेड है ये आपका स्मॉल होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, हमने 21 ग्रेड फिट देख लिया, अब हम इसमें टॉलरेंस फिट देख लेते हैं। इसमें 16 इसमें 16 ग्रेड टॉलरेंस होता है, ठीक है। और वो कौन कौन से होते हैं हमारे इसमें 16, वो हमारे 16 जो ग्रेड टॉलरेंस होते हैं उसको 1 से 16 नंबर तक में शो किया जाता है, 16 नंबर तक होते हैं हमारे। 1 से 16 नंबर तक दे देगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये कौन सा ग्रेड टॉलरेंस है, ठीक है। इसमें हमारा टॉलरेंस जो 1 से 16 नंबर तक होता है, ये हमारा क्या है ना, टॉलरेंस नंबर है, क्या है, टॉलरेंस नंबर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसमें। हाँ देखिए यदि किसी होल या शाफ्ट के
साथ, यदि किसी होल या शाफ्ट के साथ टॉलरेंस दी जाती है, टॉलरेंस दी जाती है, यदि किसी होल या शाफ्ट के साथ टॉलरेंस दी जाती है तो निशान के साथ टॉलरेंस गेट नंबर भी देना होता है। तो निशान के साथ टॉलरेंस, तो निशान के साथ, ये आप नोट कर लीजिए, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। तो निशान के साथ क्या देना होता है? टॉलरेंस ग्रेड नंबर जो 116 तक होती है, टॉलरेंस ग्रेड नंबर देना होता है। इसका देखिए मैंने इसको ऐसे करके, इसको मैंने ऐसे करके ऊपर लिख दिया, ठीक है, कि साथ टॉलरेंस नंबर भी देना होता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, हम लोग कैसे लिखते हैं, तो हमारा H7 लिख दिया हमने, देखिए H7 लिख दिया, G6 लिख दिया। तो अब देखिए यहाँ पे H क्या है, ये आपका होल या शाफ्ट शो कर रहा है, कैपिटल है तो हमारा होल है। 7 क्या है? टॉलरेंस नंबर दिया है ना, टॉलरेंस ग्रेड नंबर हमारा 7 हो गया। ये G आपका क्या है? स्मॉल है, शाफ्ट हो गया। ये आपका होल हो गया, और ये आपका क्या हो गया? ये शाफ्ट हो गया आपका। और ये 6 क्या शो कर रहा है? टॉलरेंस ग्रेड नंबर। तो आप आगे वाले क्वेश्चनों में ये सब देखेंगे, S7 दिया होगा, G76 दिया होगा, तो आपको पता ही नहीं होगा ये होता क्या है। तो ये आपका होल शो करेगा, ये आपका टॉलरेंस ग्रेड नंबर शो करेगा। तो आपका ये हो गया ब्रिटिश स्टैंडर्ड सिस्टम। तीसरा सिस्टम, थर्ड जो है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम। ये हमारा कैसा सिस्टम है? ये भी हमारा, ये देखिए इसमें हम हमेशा मोस्टली हम लोग इसमें होल बेसिस सिस्टम ही यूज करते हैं। जब मैं आपको बेसिस सिस्टम पढ़ा रहा था तो मैंने आपको समझाया था होल बेसिस सिस्टम हम लोग क्यों ज्यादा यूज करते हैं, ताकि होल शाफ्ट को हम लोग, क्योंकि शाफ्ट को हम लोग आसानी से चेंज कर सकते हैं कंपेयर टू होल को चेंज करने से, इसलिए हम लोग मोस्टली होल बेसिस सिस्टम यूज करते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें एक खास बात, ये आपका ओनली यूनिलैटरल टॉलरेंस होता है, इसमें ओनली यूनिलैटरल टॉलरेंस होता है। चलिए देखिए, इसके अतिरिक्त हम लोग यूनिलैटरल में यूनिलैटरल और बायलैटरल भी यूज करते हैं। मतलब हम लोग कहने का मतलब है मेनली हम लोग इसमें यूनिलैटरल ही यूज करते हैं, लेकिन कभी कभार, मतलब इसमें हम लोग कभी कभी, मतलब इसको कभी कभी हम लोग यूज कर लेते हैं, यूनिलैटरल बायलैटरल को भी कभी कभी हम लोग इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। टॉलरेंस के साथ मतलब हम लोग कभी कभी इसको सम्मिलित कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है इसमें 18 ग्रेड टॉलरेंस होता है। इससे पहले वाले में 16 थे, इसमें +2 कर देंगे तो 18 ग्रेड टॉलरेंस इसमें होते हैं, ठीक है। इसको कैसे दिखाते हैं? दिखाई दे रहा है आप लोग को? ये आपका हो जाएगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं उसके 18 ग्रेड टॉलरेंस की एग्जाम्पल। देखिए कैसे होता है, आई लिखते हैं, टी लिखते हैं, 0 आई, ठीक है, ITO, ITI, ठीक है, ITI,
आई, ऐसे करते 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 आपका पूरा ये IT16 तक जाता है। तो देखिए इसके एग्जांपल हम लोग इसको इससे डोनेट करते हैं, आप देख लीजिए स्क्रीन में आ नहीं रहा है इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको ऊपर लिख दिया है। तो ये हो गया, इसको रब कर दे रहा हूँ, एक पॉइंट और बचा है इसमें, आप लोग नोट कर लीजिएगा सब। अब चलिए इसमें देख लेते हैं हम लोग होल के लिए। होल के लिए हम लोग कैसे शो करते हैं। होल के लिए हम लोग ए से कैपिटल जेड और सी तक, यहाँ तक शो करते हैं, ठीक है। और आपके शाफ्ट के लिए स्मॉल ए से स्मॉल जेड सी, यानी ये कहने का मतलब है ये आपका 25 होता है, 25 होते हैं, ये भी आपके लगभग 25 होते हैं क्योंकि जेड सी आ जा रहा है आपका, ठीक है। तो ये 25 होते हैं, ग्रेड होते हैं इसके, 25 ग्रेड होते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट देख लेते हैं। लास्ट जो हमारा है सिस्टम, BIS सिस्टम है, ये इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम के ऑलमोस्ट सेम ही है। चलिए हम लोग नया सिस्टम देखते हैं, BIS सिस्टम। ये आपको इंडियन के लगभग सेम ही है जो इंडियन सिस्टम था, ठीक है। ये हमारे इंजीनियरिंग लाइन में यूज किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए पूछ लिया इंजीनियरिंग में यूज करने वाला सिस्टम, इंजीनियरिंग लाइन में आपका ये यूज किया जाता है, तो आपका BIS सिस्टम हो जाएगा। इसमें भी 18 ग्रेड होते हैं, इसमें 18 ग्रेड वही सेम। IT आपको जो बताया था मैंने, IT01 से IT16 तक, ठीक है। 18 ग्रेड हो गया IT01 से IT16 तक। और इसमें होल व शाफ्ट पर, होल व शाफ्ट पर 25 प्रकार की फंडामेंटल डेविएशन। इसमें क्या, होल व शाफ्ट पर 25 प्रकार की फंडामेंटल डेविएशन को हम लोग आधारभूत विचलन कहते हैं। वो हमारा होता है 0 से 500। 500 क्या, इसकी यूनिट क्या होगी, mm होगी इसकी यूनिट। 500 mm व्यास के साइज, 500 mm व्यास के साइज तक दी जाती है। अब आपसे पेपर में पूछ सकता है कि होल व शाफ्ट पर जो 25 प्रकार के फंडामेंटल डेविएशन होते हैं, उसमें क्या फंडामेंटल डेविएशन होते हैं, उसमें 0 से लेके 500 mm व्यास की साइज तक दी जाती है, ठीक है। फंडामेंटल डेविएशन दिया जाता है, मतलब आधारभूत विचलन दिया जाता है, ठीक है। अब देख लीजिए इसको होल कैसे लिखते हैं हम। चलिए इसको रफ कर दे रहा हूं मैं। ऊपर होल देख लेते हैं, इस होल में क्या क्या है हमारा। होल हम लोग इसमें लिखते हैं AB, आपका डैश Y Z, ठीक है। ZA ZB ZC तक आता है, ZA ZB ZC। शाफ्ट देखिए सेम सिमिलर है शाफ्ट का भी, बस स्मॉल हो जाएगा, AB डैश Y Z ZA ZB और यहाँ पर ZC। आदि से इसको प्रकट करते हैं, आदि से प्रकट करते हैं।
तो ये आपका BIS सिस्टम कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऑलमोस्ट हमने सारा टॉपिक्स में कवर कर लिया है। तो ये आपका लिमिट फिट एंड टॉलरेंस एंड जियोमेट्रिकल टॉलरेंस ये आपका टॉपिक फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा इसके, तो उसकी मैं PDF बनाऊंगा, अपलोड करूंगा। आज मैं इसको आपको समझाना चाह रहा था इसलिए मैंने PDF अपलोड नहीं करी, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो हम जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ आपको, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए अधिक से अधिक क्वेश्चन पाने के लिए, कि मुझे और क्वेश्चन मिलेगा मैं सीधे आप लोग से कांटेक्ट कर सकता हूँ, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। तो जल्दी से जल्दी लाइक करिए हमारे ITI फिटर ज्ञान चैनल को। ठीक है, थैंक यू क्लास।